हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। रेलवे इंजीनियरिंग के 13 लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वेट ऑफ द रेल एंड लेंथ ऑफ द रेल के बारे में। अभी हम रेल से रिगार्डिंगली काफ़ी लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने रेल्स के बारे में जाना, उसके टाइप्स के बारे में जाना। अभी इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि जो भी रेल होती है उसका वेट क्या होता है, उसे कैसे डिसाइड किया जाता है, और साथ में लेंथ के बारे में कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में जानेंगे। ये छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं जिसके बारे में आपको एग्जामिनेशन में 2 मार्क्स के रिगार्डिंगली कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को शुरू करते हैं और डिस्कस करते हैं वेट एंड लेंथ ऑफ द रेल। वेट ऑफ रेल। रेल्स आर जनरली स्पेसिफाइड बाय देयर वेट। रेल्स जो है वो जनरली अपने वेट के अकॉर्डिंगली स्पेसिफाइड होती है, जो कैटेगराइज्ड होती है। For example, 45R rail section means that weight of the rail section per meter length is 45 किलोग्राम। मान लीजिए अगर आपके पास एक रेल सेक्शन है जिसका ग्रेड 45R है, तो इसका मतलब ये है कि उस रेल सेक्शन को अगर हम 1 मीटर में काट देंगे तो उस सेक्शन का जो 1 मीटर हमने काट दिया है उसका वेट होगा 45 किलोग्राम। ऐसे और भी सेक्शंस होते हैं 55R, 56R, जो इसके फर्स्ट 2 डिजिट होंगे वो इसका वेट होगा। इसके बारे में हम अलग अलग सेक्शंस के बारे में नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। फॉलोइंग आर दी फैक्टर्स शुड बी कंसीडर्ड इन द डिसाइडिंग वेट ऑफ रेल। एक रेल के वेट को डिसाइड करने के लिए बहुत से फैक्टर जो है इफेक्ट करते हैं, जिसमें से है पहला गेज ऑफ द ट्रैक। हमारे ट्रैक का गेज क्या होगा वो भी इफेक्ट करता है कि हमारी रेल का वेट क्या होगा। स्पेसिंग ऑफ स्लीपर्स, हमारी ट्रैक पर स्लीपर्स की क्या स्पेसिंग होगी उसके ऊपर भी डिपेंड है कि हमारे रेल का वेट क्या होगा। टाइप ऑफ रेल हम कौन सी यूज़ कर रहे हैं, स्पीड कितनी होगी ट्रेन की, एक्सेल लोड्स पर कितना आएगा, सेक्टर। ये सभी फैक्टर्स हैं। इसके अलावा बहुत से फैक्टर हैं जो जिसके अकॉर्डिंगली ही हम रेल का वेट जो है वो डिसाइड करते हैं। रेल का वेट निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है वेट ऑफ रेल। केजी में आपको ये वेट निकलेगा, जिसका फॉर्मूला है लोकोमोटिव एक्सेल लोड। जो टन्स में होगा उसे हम अगर 1000 यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे कैलकुलेट करके हम उसे 510 से जब डिवाइड करेंगे तो जो हमारा रिजल्ट आएगा वो वेट ऑफ द रेल होगा केजी में पर मीटर लेंथ के लिए। यहाँ पर आप स्टैंडर्ड्स देख सकते हो जो कि हमारे इंडियन रेलवे के द्वारा जारी किए गए हैं। ब्रॉड गोज में हम ज़्यादातर जो है 55R, 45R और 35R रेल जो सेक्शन है यूज़ करते हैं। इसका मतलब ये होता है कि 55R का जो वेट होगा वो 55 किलोग्राम पर मीटर होगा। ऐसे ही 45R का 45 किलोग्राम पर मीटर, 35R का 35 किलोग्राम पर मीटर वेट होगा। मीटर गोज के लिए हम ज़्यादातर जो वेट यूज़ करते हैं वो 35R, 30R, 25R यूज़ करते हैं। ये सेक्शंस हम यूज़ करते हैं मीटर गोज के लिए। और नैरो गोज के लिए सिर्फ एक सेक्शन जो है हमारे इंडियन रेलवे में यूज़ होता है 25R, जिसका वेट होता है 25 किलोग्राम पर मीटर। आगे हम डिस्कस करते हैं लेंथ ऑफ रेल। जनरली लार्जर लेंथ ऑफ रेल्स आर प्रिफर्ड एज दे प्रोवाइड मोर स्ट्रेंथ टू रेलवे ट्रैक। जनरली हम एक लॉन्गर लेंथ की रेल प्रिफेयर्ड करते हैं एक ट्रैक को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, क्योंकि वो रेलवे ट्रैक को ज़्यादा जो है स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस ऑफ लार्जर लेंथ ऑफ रेल्स। फॉलोइंग कुछ एडवांटेज के बारे में हम बात करेंगे कि अगर हम लार्जर लेंथ यूज़ करेंगे रेलवे की तो हमें क्या एडवांटेज होती है उससे। ड्यू टू longer length, there are only few joints in railway track. Tracks with minimum joints have more strength. जब हम longer length यूज़ करेंगे रेल की, उसमें जितनी हम longer length यूज़ करेंगे उतने ही कम उसमें joint होंगे। रेलवे ट्रैक की जो स्ट्रेंथ होगी joints के ऊपर ही डिपेंड होती है, इसलिए उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। The rails of larger length need less maintenance. लॉन्गर लेंथ वाली जो रेल्स होती है, रेलवे ट्रैक होते हैं, उसमें लेस मेंटेनेंस होती है, उसे मेंटेन करने की ज़रूरत कम होती है। नीड लेस रेल फास्टनिंग टू फिक्स। हम जितने जो है शॉर्ट लेंथ के रेल्स लेंगे उसमें ज़्यादा फिक्सनिंग और फास्टनिंग लगेगी। अगर हमारी लेंथ जो है ज़्यादा होगी तो उसमें कम फास्टनिंग लगेगी, जैसे कि इस ऊपर वाले पॉइंट में भी हमने डिस्कस किया, उसमें कम जॉइंट्स आएंगे। देयर आर सम लिमिटेशन ऑफ लॉन्गर लेंथ। लॉन्गर लेंथ यूज़ करने के लिए भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जो आप कह सकते हो कि कुछ उसके डीमेरिट्स हैं। लोडिंग, अनलोडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रेल्स आर डिफिकल्ट ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रैक। अगर हम लॉन्गर लेंथ जो रेल यूज़ करने वाले हैं कंस्ट्रक्शन में,
तो उसकी जो है लोडिंग अनलोडिंग उसे ट्रांसपोर्ट करना ये काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उसकी लेंथ ज़्यादा होती है। तो इन सभी चीज़ों में काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसके कारण हमें जो है इसकी लेंथ को शॉर्ट करना पड़ता है। अभी जानते हैं इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, हम कितनी लेंथ के जो है रेल सेक्शन यूज़ करते हैं। लेंथ स्टैंडर्ड्स, ब्रॉड गॉज के लिए हम इंडियन रेलवे में 12.80 मीटर जो है रेलवे सेक्शन यूज़ करते हैं। मीटर गॉज के लिए हम 11.89 मीटर का रेलवे सेक्शन जो है रेल सेक्शन यूज़ करते हैं। नैरो गॉज की कंस्ट्रक्शन अभी नहीं होती है, हमारी न्यू कंस्ट्रक्शन उसकी अभी बंद कर दी गई है। और जो मैंने आपको पहले भी जूनी गेज प्रोजेक्ट वाले में बताया था कि नैरो गॉज मीटर गॉज है, उसे भी हमारी गवर्नमेंट जो है ब्रॉड गॉज में कन्वर्ट कर रही है ताकि उसकी कैपेसिटी बढ़ाई जाए। इसलिए अभी नैरो गेज जो होता था उसकी कंस्ट्रक्शन अभी कम हो गई है, उसे बनाना बंद कर दिया है। 30 मीटर लेंथ आर कॉमनली यूज्ड इन कंट्रीज लाइक यूएसए यूके सेक्ट्रा। जो 30 मीटर लेंथ की रेल होती है वो भी यूज़ होती है, लेकिन हमारे इंडियन रेल में या इंडिया में यूज़ नहीं होती। ये अदर कंट्रीज़ फॉरेन कंट्री में यूज़ होती है, जैसे यूएसए यूके एक्सेट्रा। मुझे उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे रिगार्डिंग अगर आपका कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, जिसका रिप्लाई करने की मैं कोशिश करूंगा। इस लेक्चर में यूज है सभी स्लाइड्स और नोट्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और साथ में सभी रेलवे इंजीनियरिंग के प्रीवियस लेक्चर्स को मिलाकर हमने एक प्लेलिस्ट बनाई है, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां पर क्लिक करके आप हमारी सभी रेलवे इंजीनियरिंग की वीडियोस या लेक्चर्स को देख सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, जॉइंट्स ऑफ द रेल, जिसको मिस ना करने के लिए और साथ में और भी सिविल इंजीनियर से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अगर आपको ये वीडियो या लेक्चर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।